मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे टोरंटो से कुछ ज़ायरीन माशाल्लाह से करबला पहुंच चुके हैं और उन्होंने टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से सफ़र किया, फिर मुख्तलिफ जगह ज़ाहिर में रुकते हुए और माशाल्लाह से ये करबला में और अभी कुछ ज़ियारात भी मुकम्मल किए। हमारे दरमियान मौजूद हैं अब्बास रिज़वी भाई और साथ में मुस्तफ़ा जाफ़री भाई। अब्बास रिज़वी भाई टोरंटो से पहुँचे हैं और मुस्तफ़ा जाफ़री भाई दुबई से पहुँचे हैं। तो अब्बास रिज़वी भाई, मुस्तफ़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अब्बास भाई, हम पहले आपसे बात करेंगे कि तो जब आपने सफ़र शुरू किया तो पियर्सन एयरपोर्ट पे ये हम असल में जो हमारे ज़ायरीन जा रहे हैं, एक कन्फ्यूजन फैली हुई चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म की मालूमात घूम रही हैं। हम ये चाह रहे हैं कि लाइव हम उनको ये बताएँ कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स पियर्सन और एयरपोर्ट पे आई और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें और ये पूरा सफ़र आप लेके चलेंगे। दोहा में आपके साथ क्या हुआ और बगदाद पे उतरे तो बगदाद में आपके साथ आपको क्या-क्या करना पड़ा? बराए कर तफ़सील से आप ब्रीफ़ कर दें। जी, पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और हम टोरंटो से जब चले थे फ्राइडे को, तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं, बस तो उन्होंने हमारा पीसीआर टेस्ट चेक किया था। और हम चूँकि नजफ़ में लैंड कर रहे थे, तो नजफ़ के लिए होटल की बुकिंग जो क़स्र दुर है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने हमसे वो भी चेक की थी, क़स्र दुर की बुकिंग। पीसीआर चेक किया था। और एक चीज़ और थी, कोविड टेस्ट? कोविड टेस्ट, राइट। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने चेक की थी और बस नहीं, कुछ नहीं। वो जो आपकी वैक्सीनेशन थी वो चेक की थी उन्होंने? नहीं, नहीं, उन्होंने वो नहीं चेक की, वैक्सीनेशन नहीं चेक की, चूँकि ना तो उन्होंने चेक की, और ये मेरा पर्सनल ख़्याल है कि ये शायद हमें सिर्फ़ वापसी में जब कनाडा वापस आएँगे, उस वक़्त ज़रूरत पड़ेगी। और वो भी इसलिए कि अगर हमारे पास डबल वैक्सीनेशन है, तो वो हमसे क्वारंटीन के लिए नहीं कहेंगे। और शायद जिन लोगों के पास नहीं है, तो उनको शायद, अगर अल्लाह ना करे कोई पॉज़िटिव आता है, तो शायद, या नहीं भी आता तो शायद क्वारंटीन करना पड़े, नहीं, मुझे एहतियात। थोड़ा-सा पियर्सन एयरपोर्ट से आप लोग कितने ज़ायरीन जब आप जा रहे थे उस वक़्त कितने ज़ायरीन थे और क्या टाइम लगा आपको? कितना टाइम लगा? अ, टाइम तो ये कि ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ माशाल्लाह का उस फ्लाइट में काफ़ी और लोग भी थे, तो तकरीबन हमें लाइन में अबाउट 30 मिनट लगे होंगे लाइन में। तो मतलब मेरी फैमिली के पर्सनल इमीडिएट 5 लोग थे। फिर टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन और मार्खम से तकरीबन कोई 9-10 लोग थे, जिसमें अली ज़हीर थे या आगा सुल्तान मुबश्शिर वगैरह, तो ये लोग थे। बहरहाल वहाँ से फिर हम लोगों ने जब अपने पेपर्स ले लिए, बोर्डिंग कार्ड ले लिए, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स वेट किया हमने जहाज़ की बोर्डिंग का लिए, और स्मूथली हमारी बोर्डिंग हो गई। फिर हम पहुँचे दोहा में। तो दोहा जब हम पहुँचे थे, तो वहाँ पे भी काउंटर पे उन्होंने हमसे दोबारा से जो है ना यही चीज़ें माँगी थी। कोविड टेस्ट देखा था हमारा, और होटल की बुकिंग देखी थी। तो बहरहाल मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ, हालाँकि भाई के साथ नहीं हुआ, और दूसरे लोगों के वो मुझसे ये पूछ रही थी कि तुम्हारी, अच्छा, इत्तेफ़ाक से हमारे जो एजेंट ने थी, उसने शायद सिर्फ़ 2 दिन की बुकिंग डाली थी नजफ़ के होटल की। तो मुझसे बार-बार यही कह रही है कि तुम्हारा स्टे तो 2 हफ्ते का है, तुम्हारी होटल की बुकिंग सिर्फ़ 2 दिन की है, तुम क्या करोगे? तो ज़ाहिर-सी बात है, जितना कम उनसे बात की जाए उतना बेहतर है। मैंने कहा ठीक है, मेरे जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने पूरी कर दी है, और मुझे पूरे 2 हफ्ते नजफ़ में नहीं रहना, मैं वहाँ से आगे चला जाऊँगा। तो आगे की मेरी दूसरी अरेंजमेंट है जो मुझे यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, तो वो उसकी कुछ समझ में नहीं आया, फिर वो वापस अंदर अपने किसी सुपीरियर या सुपरवाइज़र के पास गई होगी। तो बहरहाल उसने वो सब उससे पूछा होगा, तो फिर वो वापस आ गए। उसने मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता उससे पहले उसको शायद ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि ऑन अराइवल वीज़ा है। पहले तो वो मुझसे ये पूछती रही कि तुम इराकी नेशनल हो? मैंने कहा नहीं। अच्छा, थोड़ी देर में फिर वो कुछ अपना चेक करती रही। फिर थोड़ी देर बाद उसने फिर मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास कोई इराकी आईडी है? मैंने कहा नहीं। मैं समझ गया, ये
ये वीज़े के लिए पूछ रही है, तो मैंने उसको फिर बोला कि तुम चेक करो, वीज़ा हमारा ऑन अराइवल है। एनीवे उसने चेक कर लिया था, फिर वहीं पे उसने वो होटल रिजर्वेशन की देखी थी, फिर उसने पूछा, फिर मैंने पेपर दिया, पेपर पे हमारी सिर्फ 2 दिन की रिजर्वेशन थी। तो उसने ये सवाल मुझसे पूछा और फिर उसके बाद वो अंदर गई और वो अपने किसी सुपरवाइजर से पूछ के आई होगी, तो फिर उसने ज़्यादा कोई बात नहीं की, फिर हमें उसने नया बोर्डिंग कार्ड दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी हम जहाज़ में बैठ गए। फिर जब हम नजफ़ एयरपोर्ट पे उतरे, तो इत्तेफाक से हमसे पहले एक फ्लाइट और भी आई हुई थी, तो काफ़ी वहाँ पे रश था। तो वहाँ पहुँच के भी यही हुआ कि अच्छा ऑन अराइवल वीज़ा बाद फॉर्म में हमने हम पहले दोहा, आपका स्टे पहले दोहा में हुआ ना, या आप यहाँ से पियर्सन से उड़ के मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल गए थे, मॉन्ट्रियल से दोहा आए थे? नहीं, हमारी फ्लाइट टोरंटो टू दोहा ही थी लकीली, हमारा एक ही कनेक्शन था। तो हम टोरंटो से डायरेक्ट दोहा गए थे। तो उसमें जो आपसे कतर एयरलाइन ने कंसेंट फॉर्म माँगा था? नहीं, मैंने भर के रखा हुआ था। ना हुँ, तो उन्होंने यहाँ पे टोरंटो में माँगा हुँ। और ना ही उन्होंने मुझसे दोहा में माँगा। जबकि मैंने एक और साहब हमसे पहले दोहा की फ्लाइट ले चुके थे, मैंने उनसे कन्फर्म किया था, उन्होंने कहा था हाँ, हमसे माँगा था और उन्होंने दिया था। यानी वो कंसेंट फॉर्म हम जो भी ज़ायरीन अब यहाँ से जा रहे हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से से उड़ रहे हैं, वो अपने साथ एयरलाइन का कंसेंट फॉर्म ज़रूर रखें। वो किसी से माँग रहे हैं और किसी से नहीं माँग रहे हैं और रैंडम चेक कर रहे हैं। यही सूरत-हाल बनी ना अब्बास भाई? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। जबकि हमारे साथ पियर्सन पे जो हमारे एक साथी थे, उनसे वो पियर्सन एयरपोर्ट पे उन्होंने उनसे होटल की रिज़र्वेशन नहीं माँगी, जबकि मुझसे माँगी थी और दूसरे साथियों से भी माँगी थी। अच्छा, तो दोहा पे क्या हुआ आपके साथ? दोहा पे किस तरह से आपने क्या टाइम लगा दोहा कि पे ज़ाहिर बात है टाइम तो ख़ैर माशाल्लाह मतलब उनका इंतज़ाम काफ़ी बेहतर और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा था कि उनके जो वर्कर्स या एम्प्लॉयी होते हैं एयरलाइन के या एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ के, वो हर जगह के लिए वो आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि ज़ाहिर बात है जिस फ्लाइट में हम गए थे हर शख़्स उस फ्लाइट से ज़ियारतों पे नहीं आ रहा था, कोई कराची जा रहा था, कोई इंडिया जा रहा था, कोई पेरिस जा रहा है, मुख्तलिफ कोई ममालिक के पैसेंजर थे तो कतर वो के, ठीक आवाज़ें है। लगा रहे होते हैं कि भई नजफ़ वाले इधर आ जाओ, कराची वाले उधर चले जाओ। तो बहरहाल हम जो नजफ़ वाले लोग थे वो उसके पीछे लगे। उस आदमी ने ले जाके हमें बिल्कुल काउंटर के आगे खड़ा कर दिया कि भाई आप यहाँ पे लाइन में लग जाइए। यहाँ जो है ना ये नजफ़ के लिए है। तो ओके। उसके बाद वही सारा मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने अभी बताया कि उसने मुझसे वो चीज़ें माँगी और बस वो होटल के ऊपर आके जो है ना थोड़ा-सा वो मुझसे कहने लगी कि भाई 2 दिन का आपका होटल है और आप रुकेंगे 2 हफ्ते। अब्बास भाई, आपके साथ पियर्सन एयरपोर्ट पे कोई पाकिस्तान के पासपोर्ट वाला भी था जो कि जिसके पास कनाडा का पीआर हो और वो सफ़र कर रहा हो, उसको क्या मुश्किलात पेश आई, कुछ बताएँगे आप? नहीं, नैयर भाई मेरी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं था। हम सभी माशाल्लाह कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर थे। तो मेरे नॉलेज में कोई ऐसा नहीं आया जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो। अब्बास भाई, आपके साथ हैदर अब्बास रिज़वी साहब भी थे उस जहाज़ में? मातहम के जो हमारे बड़ा नहीं माशाल्लाह। मैं समझ गया आप उनकी बात कर रहे हैं। मेरी उनसे पहले बात हुई थी। आई थिंक उनकी एयरलाइन टर्किश थी और हम लोग कतर से आए। अच्छा, ठीक है, ठीक, ठीक। तो फिर आपको नजफ़ एयरपोर्ट पे आपको क्या टाइम लगा और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स माँगे उन्होंने? नजफ़ एयरपोर्ट पे उन्होंने हमें जो है हम अपना चूँकि हमें ज़ायरुल ग्रुप के ऊपर माशाल्लाह ज़ायरीन ने वो पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि ऑन अराइवल वीज़ा फॉर्म है। तो हमने वो अपने घर में प्रिंट करके उसमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो हमने भर ली थी और जब हम काउंटर पे गए ज़ाहिर बात है वो कैनेडियन स्टाइल नहीं होता है, सब आगे पीछे हो रहे होते हैं। तो बहरहाल हमने जैसे-तैसे करके अपना फॉर्म उसे दे दिया तो उसमें हमारा वीज़ा फॉर्म था, कोविड टेस्ट का फॉर्म पेपर था और होटल था। ज़ाहिर बात है मेरी लिस्ट में तकरीबन 30-35 लोगों के नाम थे। तो उसने मुझे बोला कि भाई तुम इसमें वो पॉइंट आउट करो कि तुम जो 5 लोग हो तो ये किस लिस्ट मतलब क्या नंबर है? तो मैंने उसपे मार्क कर दिया था कि हम लोग ही हैं। फिर हमने उसे दे दिया, वो ले जाके जो है अपने पीछे काउंटर था वहाँ तकरीबन 4-5 लोग काम कर रहे थे और ज़ाहिर-सी बात है हमसे पहले भी बहुत सारे पासपोर्ट रखे हुए थे। हुँ। तो उसने ले जाके रख दिया और फिर तकरीबन अबाउट मैं कहूँगा 1.5 घंटा तो मिनिमम लग गया होगा हमें इस प्रोसेस में।
तो फिर 1.5 घंटे के बाद जाके हमारा उधर पासपोर्ट पे वीज़े लगे। तो बहरहाल इस दौरान हर शख्स यही कर रहा था और मैंने भी यही किया कि मैं अपने पासपोर्ट पे खुद ही नज़र रखा हुआ था। मैंने नहीं देखा कि वो किसी को आवाज़ दे के बुला रहे हों, चूँकि कोई शख्स अपना पासपोर्ट छोड़ के ही नहीं जा रहा था। वो 1.5 घंटे वहीं खड़ा हुआ अपने पासपोर्ट को मतलब देखे चला जा रहा है। तो जैसे ही उसका काम होता था, वो फिर एक दूसरे आदमी को दे देते थे। वो उसकी हमारे पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी बना के अपने रिकॉर्ड में रख लेते होंगे, फिर वो बराबर में एक आदमी खड़ा हुआ था, उसको आप कैशियर कह सकते हैं, जो कि हमसे पैसे रिसीव कर रहा था, तो वो उसको हमने दे दिए। तो तो वो वीज़ा जो फीस है वही $77 थी, तो ज़ायरीन को चाहिए कि $1 वाले नोट भी लेके जाए वो। जी, जी, सही कह रहे हैं और वैसे ऐसी बात नहीं है मैंने तो ख़ैर एग्ज़ैक्ट चेंज दे दी थी उन्हें, लेकिन भाई ने जो है वो मतलब उनके पास थोड़ा बड़ा बिल था तो उन्होंने एक्चुअली चेंज भी वापस कर दी थी। लेकिन इट्स बेटर कि अगर आपके पास एग्ज़ैक्ट चेंज हो तो वो आपके ही लिए बेहतर हो। अच्छा, जो आपको 1.5 घंटा लगा, तो कितने पासपोर्ट थे आपके जो उन्होंने 1.5 घंटा लगाया? मैंने तो ख़ैर 3 दिए थे चूँकि लेकिन मसला ये है कि बाकी जो थे सबके ऐसे ही लग रहे थे, 1.5 घंटा, सवा घंटा, इवन 1 आवर 45 मिनट। मैंने 3 पासपोर्ट दिए थे, लेकिन वही मैंने कहा नैयर भाई कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने शायद मेरे बाद भी दिए थे और वो उनके प्रोसेस हो गए। मसला ये है कि हम लैंग्वेज से मार खा जाते हैं। हमें एक लफ्ज़ अरबी का नहीं आता, उन्हें एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का नहीं आता। हुँ। तो ये भी थोड़ा-सा मैटर करता है कि अगर आपको ज़रा-सी कम्युनिकेशन आप उसके साथ कर लें, तो शायद थोड़ा आपका काम अच्छा हो जाएगा। वरना बस हुँ। ये आप परेशान खड़े रहिए और दुआ कीजिए कि मेरा काम जल्दी से हो जाए, लेकिन हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक चीज़ आ मैं हेल्प के 1 लिए मिनट मुस्तफ़ा बताऊँगा। भाई, मैं अभी आपके पास आऊँगा। आपके साथ ज़ायरीन में जो लोग थे, उनमें ज़ाहिर कुछ बगदाद एयरपोर्ट पे भी उतरे होंगे। कोई बगदाद एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस किसी ने किया, वरना फिर हम मुस्तफ़ा भाई के पास जाएँ? अ, एक साहब थे बस उन्होंने सिर्फ़ इतना ही कहा कि स्मूथ था, कोई परेशानी की बात नहीं थी और उनसे शायद होटल की रिज़र्वेशन हुआ टेस्ट हाँ। तो मुस्तफ़ा भाई, अब आपकी तरफ आते हैं हम। आप दुबई से आ रहे हैं, तो आपने दुबई के जो ज़ाहिर है दुबई में तो आपको मुश्किलात पेश नहीं आई होगी। किस एयरलाइन से आए हैं आप? मैं फ्लाई दुबई से आया हूँ। फ्लाई दुबई से। तो फ्लाई अल दुबई में आपको एयरपोर्ट पे तो कैसी मुश्किलात पेश आई कि आपसे क्या-क्या अल्हम्दुलिल्लाह माँगा गया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ था। पीसीआर तो जैसे आप समझते हैं कि अब एक स्टैंडर्ड ट्रैवल डॉक्यूमेंट बन चुका है। ठीक तो है। पीसीआर तो मस्ट था बोर्डिंग बोर्डिंग करने से पहले। हम लोगों ने ऑनलाइन चेक इन करा लिया था तो उसकी लाइन अलग थी। तो आई हुँ, थिंक ये हर एयरपोर्ट पे एक अच्छा ऑप्शन होता है अगर आप पहले से ऑनलाइन चेक इन करा लें 24 आवर्स के अंदर-अंदर, तो हुँ, आपको थोड़ा-सा वहाँ थोड़ा-सा फास्ट हो जाती है आपकी प्रोसेसिंग बोर्डिंग कार्ड हुँ, मिलना। हुँ, तो एक तो ये हो गया था। हाँ, उन्होंने पीसीआर माँगा था और क्योंकि जो कनेडियन, यूएस यूरोपियन पासपोर्ट जिनको ऑन अराइवल इसी साल अप्रूव हुआ है इराक के लिए, तो आई थिंक ये नॉलेज ज़्यादातर काउंटर्स पे नहीं है, तो वो हमसे भी वीज़ों के पेपर्स वगैरह पूछ रहे थे। तो फिर उनको बताया गया कि कैनेडियन पासपोर्ट्स को ऑन अराइवल है, तो आई थिंक वो आईएटा के साइट वहीं लॉगिन करके सारे एयरलाइन वाले काउंटर पे चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने चेक करके फिर उसके बाद उससे सवाल वीज़े का नहीं पूछा। होटल वगैरह का उन्होंने मुझसे नहीं पूछा था क्योंकि बगदाद की लैंडिंग में आईआटा के उसमें रूल में नहीं है। तो ल लेकिन आपको बगदाद एयरपोर्ट पे क्या मुश्किलात पेश आईं? कोई परेशानी की बगदाद बात तो ऐसी? में हमारी सीट बिल्कुल आगे की थी और साथ में वाइफ़ और बच्चा भी था। तो आई थिंक हम लोग काउंटर पे वीज़ा के सबसे पहले पहुँच गए थे। तो जैसे ही प्लेन से निकलते हैं तो वीज़ा ऑफ़िस जो काउंटर है, उस पे पहुँचने से पहले आपका कोविड चेक होता है। पीसीआर टेस्ट का रिज़ल्ट जो आप लेके आ रहे होते हैं, वो हाँ, चेक हाँ। होता है। हुँ, तो उन्होंने वो चेक किया, उसके बाद लकीली ये था कि हम लोग पहले थे लाइन में। तो उस वक़्त हमसे होटल का जैसे अभी अब्बास भाई बता रहे थे कि कुछ से माँग रहे हैं, कुछ से नहीं माँग रहे, रखना लाज़मी है, आप रखें ज़रूर होटल होटल रिज़र्वेशन वग़ैरह। लेकिन ये है कि हमसे लकीली उस टाइम नहीं माँगा था और उन्होंने फ़ौरन हाँ, हमें एप्लीकेशन फ़ॉर्म दिए थे, तो वो हमने तीनों के भरे थे। तो हमें तकरीबन आधे से पौन घंटे में क्योंकि जैसे बता रहा हूँ पहले थे, तो हम लोगों को ईज़िली दे दिया था, यानी फ़ौरन टाइम ज़्यादा नहीं लगा था। वो करेंसी का ये था कि आपको एग्ज़ैक्ट रखनी पड़ी पड़ी थी।
हम लोग 3 लोग थे तो 77 के हिसाब से 231 बने थे, तो उन्होंने एग्जैक्ट मांगा था, $1 भी यानी 231 एग्जैक्ट देने पड़ते थे। हाँ, ये सवाल मैंने अब्बास भाई से इसीलिए किया था कि बगदाद एयरपोर्ट की खबर थी कि वो लोग एग्जैक्ट अमाउंट मांग रहे हैं, उनके पास चेंज नहीं है आपको वापस करने के लिए। तो ज़ायरीन से मैं यही कहूँगा जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, जो जिनका ऑन अराइवल वीज़ा मिलना है, वो एग्जैक्ट अमाउंट $77 लेके जाएँ, $1-1 की बिल ज़रूर रखें। अच्छा जरूर। मुस्तफा भाई बगदाद एयरपोर्ट पे आपके अलावा खैर आप अपनी अहलिया और बेटे के साथ आए थे, आपके अलावा और कितने ज़ायरीन होंगे जो हमारा आप समझे फ्लाई दुबई जो थी वो हम लोग अंदर से आई थिंक कनेक्टिंग फ्लाइट आ रही थी पाकिस्तान से, तो हाँ, 80% जो है हमारे साथ थे। एक काफिला था हजारा से, सॉरी सॉरी सेवन शरीफ से, अच्छा। तो सेवन शरीफ से एक काफिला था साथ, तो तकरीबन 80% जो है जायरीन थे, जिसमें हुँ, से बहुत चंद थे जो जियारत के पर्पस से दुबई से चले थे, लेकिन बाकी सारे ऑन बोर्ड कनेक्ट हो रहे थे पाकिस्तान के उससे। हुँ, तो वो आप समझ लें कि 70-80% जहाज जो है वो जायरीन से भरा हुआ था पाकिस्तान से। और मेरी जैसे उनसे बात ये भी हो रही थी, तो जैसे थोड़ी वीज़े की मुश्किलात वगैरह आ रही हैं, तो उन्होंने भी बताया था कि अप्रूवल वगैरह तकरीबन महीने के करीब ले रहा है। और इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अप्रूवल भी आ गए हैं, उनके वीज़ा स्टैंपिंग में 18-18 दिन, 20-20 दिन लग रहे हैं, तो बेचारे अप्रूवल के बाद भी वो स्टैंपिंग की वजह से बेचारे पीछे रह गए। ये वो तो देखिए जो जी, जी। 37 कंट्रीज़ जिनका ऑन अराइवल के इराक़ी गवर्नमेंट ने पॉलिसी रखी है। जी, जी। उसके अलावा जो भी मुल्क जिस भी मुल्क के लोग आएँगे, वो पहले वो अप्रूवल लें, फिर बिल्कुल। वीज़ा लगवाएँ और उसके बाद फिर वो एंटर होंगे। जी, आपके जी। इल्म में कोई ऐसा केस आया है कि वो कहीं जो है वो ऐसा मुसाफ़िर जिसने अप्रूवल के बगैर सफ़र किया हो या वी अप्रूवल आ गई है तो वो अप्रूवल शो कर रहा हो और वीज़ा नहीं है तो वो उसको ट्रैवल नहीं करने दिया गया, कोई ऐसी इत्तला आप तक पहुँची है? हुँ। नहीं, मेरे साथ जैसे मैं बता रहा हूँ ये सेवन शरीफ से जो था पूरा काफ़िला, उनका बाकायदा अप्रूवल और वीज़ा स्टैम्प हुआ था तब बोर्ड हुए थे। उसके अलावा ज़्यादातर यूएस या कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर थे। तो मेरे इल्म में ऐसा कोई नहीं है जिसको अप्रूवल आ गया और वो अप्रूवल पे चढ़ा हो। अच्छा, यानी अगर आपके पास खाली अप्रूवल है और आपने वीज़ा नहीं लिया है, तो वहाँ जी। एयरपोर्ट पे दुश्वारियाँ हैं। जी, पहले ऐसा होता था लोग अप्रूवल पे चढ़ जाते थे। अब सिनेरियो डिफरेंट है, तो मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि एहतियातन बेहतर है कि आप पहले अपनी एम्बेसी से स्टिकर लगवा लें। तो खामख़ा में ताकि आप कोई हैसल से बच जाएँ वहाँ उतर के ना। हुँ। आप दोनों से एक सवाल है कि जी, आप लोगों को कितने दिन हो गए ये इराक पहुँचे हुए? अब ज़ाहिर है अब्बास भाई तो रिज़वी वहाँ पहुँचे थे नजफ़, आप पहुँचे बगदाद। जी। हाँ, मैं कल पहुँचा था। आप कल तो पहुँचे सुबह और जी, अब्बास भाई आप? हम 18 को मतलब 17 चल के 18 पहुंचे थे, लेकिन वही जाहिर बात है रात को 9 बजे की फ्लाइट थी, तो प्रोसेसिंग होते होते तकरीबन वही 18 खत्म हो गई, 19 ही हो गया था। तो ये समझ लें हमें भी बस 2 ही दिन हुए हैं अभी यहाँ पे आए हुए। ओके। तो वो उस 2 दिन के 19 दौरान तारीख। आपने जो अभी कहाँ-कहाँ की ज़ियारत की आप लोगों ने? अच्छा, हम ज़ाहिर बात है नजफ़ आए थे, तो वहाँ से डायरेक्ट हम नजफ़ के होटल चले गए थे। हुँ। तो पहुँचते-पहुँचते मतलब हमें तकरीबन 1 आध तो बज गया था या शायद उससे भी ज़्यादा हो गया। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर हमने घर मतलब होटल पहुँच के गुस्ल किया ज़ियारत की नीयत से, और फिर हमने मतलब मौला अली के रोज़े की ज़ियारत की। और फिर दूसरे दिन सुबह ही उन्होंने हमें बता दिया था कि हम लोगों को काज़वीन जाना है। तो बस ज़ाहिर बात है सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ी, वापस आए, नाश्ता-वाश्ता करके तकरीबन 8 बजे के करीब फिर हम लोग काज़वीन की तरफ आ गए थे। ज़ाहिर है और अब्बास भाई अब तमाम ज़ायरीन जो है वो उनकी तरजीह है कि पहले हम नजफ़ पहुँचे। तो नजफ़ में जब मौला अली के रोज़े में पहुँचे आप, तो क्या ज़ायरीन की तादाद क्या थी? अंदाज़न क्या होगी? अ, रश था या अभी ज़ा नहीं था? ज़ायरीन की तादाद नैयर भाई कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, चूँकि आपको पता है ईरानियों को भी वीज़ा नहीं मिल रहा है, पाकिस्तानियों के साथ भी वीज़े के मसाइल हैं। तो हुँ। ज़ाहिर बात है मैंने पिछले दिनों के अरबईन भी किए हुए हैं और इस दफ़ा भी किया है, तो बहरहाल कंपैरेटिवली बहुत कम लोग हैं, काफ़ी कम। आप कह सकते हैं कि 50% कह लीजिए या शायद उससे भी कम ज़ायरीन पहुँचे हैं। ओह! तो इतनी कम तादाद में ज़ायरीन जी हाँ, पहुँचे और वजह वही है कि ज़ाहिर है वबा जो फैली हुई है। जी हाँ।
तो मतलब 2019 में जब मैं आया था तो मैं आपको बताऊं कि मौला अली की जरी छूने के लिए बस मुमकिन नहीं था। पहली दिन तो शायद मैं कर भी नहीं पाया था, दूसरे दिन भी मतलब इस कदर मुश्किल वो मरहला था कि बस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही कह लीजिए। वो मौला ही हैं जो आपको अपनी जरी तक बुला लेते हैं, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं था। मतलब लोग भी थे, लेकिन आप मतलब जरी तक पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो वो अच्छा, काजमैन में क्या सूरत हाल है अभी आप लोगों के साथ? जी, काजमैन में भी मतलब ज़ाहिर बात है ज़ायरीन की तादाद कम है, और यहाँ पे भी वैसा ही सिलसिला है कि पहले तो ज़ाहिर बात है आपको काफ़ी लोगों के बीच में से होके ज़री तक जाना पड़ता था। अब ये है कि बहरहाल मेरे एक्सपीरियंस में तो ये है कि ज़्यादा मुझे कोई परेशानी नहीं हुई मौला की ज़री तक पहुँचने के लिए। लोग मौजूद हैं, लेकिन आप फिर भी आराम से अपनी ज़ियारत कर सकते हैं। आप मुस्तफ़ा भाई आप बताएँ और कुछ? दूसरा मुस्तफा ये भाई भी से बात करूंगा। हाँ, मैं मुस्तफा भाई, आप ये बताइए कि आप बगदाद एयरपोर्ट से कहाँ पहुंचे पहले? बगदाद से हम लोगों को जो है सीधा ताजमहल लाया गया था। हम्म, तकरीबन 30-35 मिनट का सफर है, ज्यादा हम्म, ये मैक्सिमम बता। तो उस दौरान आप काजमैन करीब है बगदाद एयरपोर्ट से, तो हमें तो काजमैन लेके आया गया था। और फिर हम लोगों ने पहली रात मौला की ज़ियारत की, ज़री की और सब। और उसके बाद आज सुबह हम लोग सामरा की ज़ियारत के लिए गए थे और वापस फिर काज़मैन ही आए। तो कल इंशाल्लाह नजफ़ के लिए निकलेंगे। तो काज़मैन का यहाँ रश तो यानी आप ज़री बहुत आसानी से मिल रही है आपको ज़ियारत के लिए। तो ये सारा है, लेकिन उसकी एक एक थोड़ी-सी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जैसे-जैसे आप अरबईन के करीब आते हैं तो हम्म। नजफ़ करबला जो है फ़ोकस होता है। जी, तो रश सारा जो है अभी आप जैसे वो अगर तो देखें इराकी 28 को ज़ायरीन है। जब पहुंचेंगे तो वो जाहिर है जी, जी। पूरा रश बढ़ेगा वो। जी, जी, जी। तो काज़मैन में इस वक़्त यानी वो रश नहीं है जो एक्चुअली होना चाहिए। जैसे वीज़े हम्म। के मसाइल हैं थोड़ा-सा कोविड का इश्यू है, तो वो मिला के तो रश तो इस वक़्त काज़मैन में तो कम लग रहा है। कल नजफ़ जाएँगे तो पता चलेगा कैसे क्या सूरत है। नाज़रीन इकराम, कायम टीवी से आप अब्बास रिज़वी भाई के साहबज़ादे मुश्तबा अब्बास बहुत खूबसूरत लहन के मालिक है, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में नौहा सलाम मनक़बत पढ़ते हैं। आप उनको सुनते रहे होंगे, वो भी इस वक़्त पहुँचे हुए हैं वहाँ ज़ियारत के लिए, लेकिन ज़ाहिर है इस वक़्त होटल में नहीं है कहीं। ज़ायरीन तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत करना, और अगर दूसरे दिन सफ़र पे रवाना है तो 2-3 घंटे की नींद चाहते हैं। इसी तरह से हमारे मुस्तफ़ा जाफ़री भाई के साहबज़ादे रज़ा अब्बास जाफ़री को आपने साल गुज़िश्ता अरबई में उसकी नवाख़्वानी सुनी होगी, और फिर पूरा साल कायम टीवी पे क़िरात भी की, तिलावत भी की, और नात और सलाम, नौहे, और अभी आशूरे पे भी माशाअल्लाह से खूब नवाख़्वानी की। कायम टीवी पे बराबर मुसलसल आशूरा ट्रांसमिशन में नश्र होती रही। अब बताइए मुस्तफ़ा भाई के रज़ा में इस वक़्त कहाँ-कहाँ पड़ा रज़ा में? रज़ा को क्योंकि जो अय्याम हैं वो बीवी सकीना के हैं, तो हम लोग जैसे सामरा गए थे तो मकाम इमाम ज़माना पे पुरसा दिया बीवी सकीना को, बीवी सकीना का पुरसा दिया इमाम ज़माना को। और अभी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े पे भी जाके उनसे थोड़ा-सा पढ़वाया आपने कि कोई नौहे मतलब रिकॉर्ड किए हैं उनके? असल में यहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस है, अंदर बिल्कुल नहीं। हमारा बहुत दिल था कि उनका रिकॉर्ड करें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है और हरम में बिल्कुल दाखिल नहीं हुआ जाता। तो मोबाइल इंशाल्लाह लेके, देखिए ठीक है। अब्बास भाई, नजफ़ मुस्तफ़ा के पहुँचेंगे साथ तो भी यही मुश्किलात होंगी कि वो जी, ज़ाहिर है। जी, मैं एक्चुअली लेके तो गया था, लेकिन उसने जो है ना मुझे रोक दिया था वीडियो बनाने से। अच्छा, फिर ज़ाहिर चलो बात एक, है फिर आप अभी कुछ तो कर नहीं आप सकते। सुबह सुबह इंशाल्लाह रवाना हो रहे हैं करबला की नजफ़ के लिए आप लोग। लेकिन जो मकाम जैसे जनाब शरीफा बिनते इमाम हसन है, वहाँ मोबाइल में इतनी सख्ती नहीं थी आशूरे में, मुस्तफ़ा याद है आपको? जी, जी, जी। हाँ, हम लोग ले गए थे मोबाइल। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि जो भी ये वहाँ पे आप मुश्तबा या और मुस्तफ़ा नौहा ख़ानी करें, उसको रिकॉर्ड करके हमें भेजिएगा, हम उसको नश्र करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और एडवाइस आप आने वाले ज़ायरीन को देना चाहें एहतियाती तदाबीर के तौर पे? मैं एक डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बताऊँगा कि जब आप वीज़े के लिए उतरते हैं तो पीसीआर तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी आप लेके आते हैं कॉपी सब।
ठीक है। प्लस वीजा फॉर्म अगर आप पहले से प्रिंट करके भर लें, जो दस्तियाब है ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर, सब एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, लेकिन वहां भी मिल जाता है। दूसरी चीज जो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जो मैंने नोट किया है, वो ये है कि वो आपका वीजा स्टैम्प करने से पहले और उसको कंप्यूटर में एंटर करने से पहले आपके पासपोर्ट की फोटोकॉपी लेते हम्म। हैं, और वो जो है ना वो भी थोड़ा सा टाइम लेती है। अगर सब अपनी एक एक पासपोर्ट की फोटोकॉपी भी रख लेंगे ना, तो मैं गुड। मेरा अंदाजा ये है कि वो भी 15-20 मिनट कम से कम स्टैंपिंग में बचा लेगा। जब आप पीसीआर और वो होटल की बुकिंग या वो फॉर्म भर के देते हैं, अगर उसके साथ वो भी अटैच कर लें, एक कॉपी रखने में कोई ऐसा वो नहीं है, तो वो आपके थोड़ा सा टाइम बचा लेगा, ये मेरा अंदाजा है। क्योंकि वो पीछे स्टैंपिंग से पहले आपकी फोटोकॉपी करते हैं, तो वो भी दूसरा बंदा लेता है, तो वो उसका भी अपना टाइम लेता है हिसाब से। तो अगर वो नहीं होगा अब्बास तो भाई, अगर आप इसमें कुछ रहनुमाई करना चाहें, कुछ इजाफा जी, करना चाहें। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम जब कतर एयरलाइन से आ रहे थे तो नॉर्मली उतरने से पहले जो है ना उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया था, वही वीजा फॉर्म के टाइप का था। मतलब उन्हें नहीं लिया, मैं देख रहा था मेरे आगे की विंडो पे एक खातून थी, उन्होंने वो भर के दिया होगा तो उसने वो वापस कर दिया कि ये नहीं चाहिए मुझे। उसने वो ब्लैंक फॉर्म दिया जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, जो मैं भर चुका था ऑलरेडी। तो उसे कहना ये भर के लाओ, वो नहीं लाओ। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एयरलाइन वालों ने वो फॉर्म क्यों दिया, जबकि उसकी उसके नजफ एयरपोर्ट पे जरूरत नहीं थी। वो उन्होंने वही फॉर्म लिया जो इस वक्त ज़ियारत ग्रुप में मोमिनीन सर्कुलेट कर रहे हैं नजफ के लिए। मतलब देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स के, नजफ का अलग है, बगदाद का अलग है। तो जो नजफ के लिए लिखा है मैंने वही भरा था और उन्हें वही चाहिए था। चले ठीक है अब्बास भाई, नाज़रीन को हम यही कहेंगे कि आप ठीक है, कोई बात नहीं, आप वो फॉर्म भी भरें जो एयरलाइन ने आपको दिया, और अगर वहाँ आपसे माँगा जाता है कि नहीं आप दूसरा फॉर्म भरने, तो वहाँ भर दें। ज़ाहिर है इतनी मुश्किलात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। आप लोगों का इसके अलावा और कोई एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें? नहीं, आई थिंक इन्फॉर्मेशन के हिसाब नहीं, से तो ये है। हाँ, हाँ, बस ये है कि जो एक वैक्सीनेशन को लेके सब बोले जा रहे हैं बार बार कि वैक्सीनेशन मस्ट है, तो वो ट्रैवल के लिए अभी एज सच मस्ट नहीं हुई है, तो एक उससे उसको परेशान है। हाँ, वापस जाते हुए कनाडा जरूर मांगेगा आपके जो भी हाँ, हैं वो तो उसकी उसपे रिपोर्ट। लिखा हुआ भी है जी कि जी जी वैक्सीनेशन जो है, कनाडा जी जी वापसी के वक़्त आपसे जी जी वैक्सीनेशन का पूछा जाएगा कि आपने दोनों जी। डोज़ लगाए नहीं लगाए हैं, कागजात तो में उस एंट्री के हिसाब लिए से नहीं है, तो वो फैसला करेंगे। हाँ। जी जी ठीक है जनाब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और इस हवाले से भी कि आप लोगों को मैंने सोते में से बेदार किया, और देखिए ये मालूमात पहुँचना बिल्कुल ज़रूरी थी हमारे ज़ायरीन को। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ज़ायरीन कल रवाना हो रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो हमारे पास ये एक मुकम्मल मालूमात आ गई, और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि किसी भी जगह ऑन अराइवल वीज़ा जिनके लिए खुल है, उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बस अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, एक-एक चीज़ बिल्कुल मुकम्मल रखें, और ज़हनी तौर पर तैयार रहें। आप बताएँ, कोविड के हवाले से कोई ख़राब सूरत-हाल तो सामने नहीं आई वहाँ पे? नहीं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई वाक़ई सुनने में नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह, सब आई थिंक खैरियत है। सब सब कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों फिर आराम करें, और आप लोगों से गुज़ारिश है कि जहाँ-जहाँ ज़ियारत के लिए जाएँ, दुनिया में तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती की दुआ माँगे, आलम इंसानियत की से इस वबा के ख़ात्मे की दुआ माँगे, और हम लोग हमारे लिए दुआ करें कि हमारा सफ़र बख़ैर हो, हम लोग खैर आफ़ियत के साथ वहाँ ज़ियारत के लिए पहुँच सकें, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग मज़ीद साथ करेंगे। चलें, इंशाअल्लाह मौला जो इंशाअल्लाह। है, इंशाअल्लाह। जो ज़ायरीन ज़ियारत की हाजत रखते हैं, उन सबके जल्द अज़ जल्द जो है यहाँ लेके आए उनको, और आमीन इलाही मग़फ़िरत आमीन। करें। मेरी भी दुआ ये है कि परवरदिगार जो है जितने भी मुतमन्नी ज़ायरीन हैं, मतलब जो ख़्वाहिश रखते हैं, परवरदिगार उन सबको कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर बुलाए, और जो आ चुके हों उन्हें बार-बार बुलाए। इलाही आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, मुस्तफ़ा भाई बहुत शुक्रिया। आपके बहुत तवज्जुह शुक्रिया। से तमाम ज़ायरीन जो मौजूद हैं, जो आपके होटल में हैं या दीगर होटल में जहाँ भी हैं मिले, हमारा सलाम कहिएगा, और उनसे बिल्कुल, कहिएगा कायम टीवी की नशरियात देखना ना भूलें। हम लाइव हर चीज़ को नश्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तमाम ज़ायरीन के लिए और तमाम कायम टीवी के नाज़रीन के मुंतज़िर लिए। हैं इधर, जी बिल्कुल, बस हम इन मुंतज़िर रहेंगे कि मुंतज़िर हैं ये कायम टीवी और आपके, कायम टीवी की हम टीम के इंशाअल्लाह। पहुँच रहे हैं इंशाअल्लाह। कल हमारी इंशाअल्लाह। रवानगी है, इंशाअल्लाह, परसों हम आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, मौला इंशाअल्लाह। ठीक हिफ्ज़ व है अमान जनाब, में खुदा रखे हाफ़िज़। हमें।